हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कि अब जो मजदूर भाई हैं हमारे, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से, और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए, जो मज़दूर हैं उनके लिए, कि गांव लौटे जो मज़दूर हैं उनके खाते में भी आएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के स्कीम के अकॉर्डिंग 6,000 रुपये। तो उसके लिए जो मज़दूर भाई हैं उनको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। तो आइए जानते हैं क्या है वो शर्तें। पीएम किसान स्कीम में परिवार का मतलब है पति पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे। इसके अलावा अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसके आधार पर वो अलग से सालाना 6,000 रुपये का लाभ ले सकता है। तो ये बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के सामने आ रही है दोस्तों, कि देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ प्रवासी मजदूरों को भी मिल सकता है, बशर्ते वह इसके लिए शर्तें पूरी कर रहे हों। इसमें खास तौर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम और बालिग होना जरूरी है। अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसके आधार पर वो अलग से लाभ ले सकता है, भले ही वो संयुक्त परिवार का हिस्सा ही क्यों ना हो। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी ने न्यूज़ 18 हिंदी से बातचीत में कहा कि शर्तें पूरी करने वाला मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाए, सरकार पैसा देने को तैयार है। मजदूर के नाम पर कहीं खेत होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, खुद ही स्कीम की वेबसाइट पे, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो पोर्टल है उस वेबसाइट पर जाके फार्मर कॉर्नर के जरिए वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये बड़ी अपडेट निकल के सामने। और तो यहाँ पे देखिए, किसानों को डायरेक्ट मदद देने वाली स्कीम। पहली स्कीम में परिवार का मतलब है पति पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे। उसके अलावा अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसके आधार पर वो अलग से लाभ ले सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की अन्य शर्तें। तो यहाँ पे शर्तें जान लेना ज़रूरी है। तो ये देखिए, खेती की ज़मीन के कागजात के अलावा पीएम किसान स्कीम का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर होना ज़रूरी है। इस डेटा को राज्य सरकार वेरीफाई करती है, तब केंद्र सरकार पैसा भेज देती है। तो यहाँ पे देखिए, अकाउंट नंबर और आधार नंबर ये कंपलसरी मैंडेटरी है, वो होना चाहिए किसान भाई के पास। अभी 10 करोड़ किसानों को लाभ नहीं मिल पाया है। यहाँ पे देखिए, पीएम किसान स्कीम का बजट 75,000 करोड़ रुपए का है। मोदी सरकार सालाना 14.5 करोड़ लोगों को पैसा देना चाहती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी 10 करोड़ का भी नहीं हुआ है। इसके कुल लाभार्थी सिर्फ 9.65 यानी कि 9.65 करोड़ है, जबकि स्कीम शुरू हुए 17 माह बीत चुके हैं। तो अगर ऐसे में अगर शहर से गांव आने वाले लोग इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उन्हें लाभ मिल सकता है। ज़्यादातर प्रवासी मजदूर जो हैं वो खेती का काम करेंगे। ये किसान जो संगठन है उन्होंने कहा है। राष्ट्रीय किसान महासंघ के संस्थापक सदस्य विनोद आनंद जी का कहना है कि शहरों से गाँव गए ज़्यादातर लोग अब कृषि कार्य में जुटेंगे या फिर वे मनरेगा के तहत कहीं काम करेंगे। ऐसे में जिसके पास खेती है वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन किसान सम्मान निधि के लिए करवा ले। इसके तहत हर साल 6,000 रुपये मिल रहे हैं। किसान संगठन और कृषि वैज्ञानिक लगातार इसे बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, गाँव के हालात सुधारने के लिए बढ़ाया मनरेगा बजट। साल 2006 में मनरेगा शुरू होने के बाद पहली बार इसका बजट 1 लाख रुपए के पार पहुँच गया है। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस में इसका बजट बढ़ा दिया है ताकि गाँवों में लोगों को अधिक रोजगार मिल सके। 2020 और 2021 में अब इस पर 1,15,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि पिछले वर्ष इस पर 71,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हालांकि 2020 और 21 के बजट में सरकार ने 61,500 करोड़ रुपए का बजट भी
बजट ही घोषित किया था। तो यहाँ पे ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।